नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। मंदिर सामने वाले घर में अंदर था एक मिनट चाचा, एक मिनट। वो ठीक भी नहीं है। अब भाई एटीएम मतलब अधिकारी है, वो अपना पूजा पाठ के लिए रखे, अभी थोड़ी समझ रहे हैं कि हमारे पूजा है। जिनके घर में रहता था उनसे बात नहीं हुई। तो बाहर है। क्या नाम है भैया उनका? कहाँ पर? बुलंद सर। क्या तब क्या कहे उनके परिवार का कोई नहीं रहता। नहीं वो तो नहीं पता है कि ये क्या हुआ, तब क्या कहे। वही नौकरी करते हैं 8,000 रुपए नहीं, तिवारी जी, तिवारी ये वही। अरे भैया रूल बोल के तब करिए आप। अच्छा ठीक बताइए। रोल। सर, जानकीपुरम थाना क्षेत्र में एक महिला का हत्याकांड हुआ था, क्या कुछ पूरा मामला है? इसमें कितने आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है? ये थाना जानकीपुरम में 2 तारीख रात में नीलिमा श्रीवास्तव, जिनकी उम्र लगभग 74 वर्ष थी, उनकी हत्या उसी रात में 2 तारीख को की गई थी। और सुबह जब दरवाज़ा नहीं खुला तो किसी ने सूचना दी पुलिस को 112 के माध्यम से कि एक बुजुर्ग माताजी जो इस घर में रहती थी सेक्टर आई जानकीपुरम में, उनका शव उनके घर चारपाई के नीचे पड़ा हुआ है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तो इस सूचना पर मेरे द्वारा एसीपी अलीगंज, क्राइम ब्रांच सर्वेलांस टीम डीसीपी सर की और जानकीपुरम एसएचओ और उनकी पूरी टीम, पूरी घटना का निरीक्षण किया गया, कैमरे खंगाले गए, आसपास से सूचना कलेक्ट की गई। तो हम लोगों को कुछ जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पर पूरी टीम ने कड़ी मेहनत करके इसमें इस तथ्य पे पहुंची कि जो बुजुर्ग माताजी है उनकी हत्या चोरी के नियत से की गई थी। सामने घर एक है सेक्टर आई में ही, उसी में एक जितेंद्र मिश्रा जो पुजारी का काम करते हैं, वो 2 तारीख को दिन में ही उनके घर में तख्त के नीचे छुप गए थे। और रात में मौका देखकर जब उन्होंने चोरी करने का प्रयास किया तो माताजी जग गई। तो जगने के पश्चात जब इनके नाम से बुलाई कि पुजारी तुम, तो इन्होंने सोचा कि अगर ये बाहर बता देगी तो हम फंस जाएंगे। इस नियत से उन्होंने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। और उनके घर में उनको पहले उन्हीं के साथ दीपक और एक और व्यक्ति है, 3 लोग जो पकड़े गए हैं, उन्होंने बताया था कि इनके घर में कुछ सोने चांदी का सामान है, अगर हम चोरी कर लेते हैं तो हमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो जितेंद्र मिश्रा द्वारा मौके पे उनकी हत्या की गई थी। और साथ में दीपक जो इनके साथ रहता था और एक जितेंद्र, इन लोगों ने इसमें षड्यंत्र रचा था, जिसके आधार पर इस टीम ने न केवल पुजारी जो मर्डर किया है, साथ ही जो घटना में सम्मिलित थे, जिन्होंने पूरा प्लान बनाया था, उनके साथ दीपक व इनके एक और साथी को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसमें जो जितेंद्र जो पुजारी है वो रहने वाले लखनऊ के हैं, बाकी दीपक व एक अन्य साथी जो एक सीतापुर का, एक हरदोई का है। सर, बरामदगी में क्या कुछ सामान? बरामदगी में उनके यहाँ के कुछ आर्टिफिशियल सामान थे वो, और असरफी, इनको शंका थी कि असरफी है, तो कुछ सिक्के जो उठा ले गए थे थैले में, बाद में जब खोले तो उसमें पता चला कि 5 के, 2 के, 1 के सिक्के थे। तो उस सिक्के को भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। घटना में उस समय जो मोबाइल था नीलिमा श्रीवास्तव का, उसको भी बरामद किया गया है। साथ ही कुछ कपड़े हैं, उसको भी बरामद किया गया है। सर, घटना को अंजाम किस तरह से दिया गया है, जो उनका हत्या हुई है इनकी महिला की? इसमें बस घटना जो हुई है चोरी के नियत से ही उन्होंने घटना को अंजाम दिया। जगने पे उनके द्वारा की पहचान बाहर ना उजागिर हो, इसीलिए उनकी हत्या की गई थी। नहीं सर, गला दबाकर मारा है? नहीं, गला दबाकर मारा था। ठीक है सर। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।